हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स से स्टार्ट किया था हमने और बेसिक के बारे में देखा था। प्रीवियस क्लास में हमने बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं हम आज देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण। उससे पहले हमको पता होना चाहिए बेटा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो उनके बारे में स्टडी की थी। ठीक है बेटा, डिटेल से स्टडी की थी। क्या उनके सफिक्स होते हैं, क्या प्रीफिक्स होते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होना चाहिए उसके लिए, उसके बारे में स्टडी की थी। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा नोमेनक्लेचर करें, क्या करें बेटा, नामकरण करें, तो उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, तो वो अलग अलग सिस्टम में किया जाता है बेटा। उसके बारे में पहले भी बताया था हमने, जिसमें से एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम, वो सिस्टम है हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ने वाले। अब आईयूपीएसी सिस्टम में हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा? आईयूपीएसी सिस्टम है क्या? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे। अब उनका नेम, जो कोई भी साइंटिस्ट था उनके नाम के बेस पर नाम किया गया, कहाँ से वो जनरेट हो रहा है, हम उसको कैसे बना रहे हैं, उसके बेस पर उसका नाम किया गया। तो नाम बहुत टफ था, तो उसके लिए आईयूपीएसी ने अलग अलग साइन दिए, उनके बेस पर उनका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी है क्या बेटा? एक जेनेवा सिस्टम होता है। आईयूपीएसी क्या है बेटा? एक जेनेवा सिस्टम है, जेनेवा सिस्टम है, जेनेवा पद्धति है बेटा। ये जेनेवा पद्धति है, जेनेवा पद्धति है, उसमें नामकरण किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा। आईयूपीएसी मींस बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो बेटा, ये इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके नेम के लिए बेटा एक सिंपल सा मेथड बताएंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे, उसके बेस पर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेम कर सकते हो। हम जो रूल है आईयूपीएसी द्वारा दिए गए उनको पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक जनरल सा फॉर्मूला बताएंगे। उस फॉर्मूले के बेस पर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए बेटा हमारे पास, उसका हम क्या कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं आईयूपीएसी के अनुसार। वो क्या है बेटा? तो वो है, यहां पर देखें बेटा, आईयूपीएसी नेम करना है हमको, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमको कुछ बातों की आवश्यकता होती है बेटा, रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टर्म्स होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कैसे होती है बेटा? जैसे हम किसी नाम को देखें बेटा, नाम को देखें तो नाम में जैसे हम देखें बेटा, हमने नाम लिखा हुआ है मुकेश सर केमिस्ट्री, मुकेश सर केमिस्ट्री। अब मुकेश सर केमिस्ट्री में क्या है बेटा? ये सर नेम, यहां से ये नेम है हमारा, इसके आगे कुछ पढ़ा रहे हैं जिससे सर बने और आगे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो वो नाम है। अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं बेटा, कुछ वर्ड यूज किए गए हैं, उन वर्डों के बेस पर ही हम आईयूपीएसी सिस्टम में नेम करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? कुछ यहां पर सफिक्स यूज में लिए जाते हैं, कुछ प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं बेटा। सफिक्स प्रीफिक्स मींस सफिक्स होता है बेटा अनुलगन, प्रीफिक्स होता है पूर्व लगन। कुछ वर्ड जो आगे लगाए जाते हैं, आगे जोड़े जाते हैं, कुछ वर्ड जो पीछे जोड़े जाते हैं, कुछ वर्ड हम कहें कोई नाम होता है उसका, कोई भी प्रिंसिपल चेन होगी बेटा, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन होगी, उसका नाम करेंगे। तो यहां पर देखो बेटा, हम कह रहे हैं हमको कुछ रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी होगी बेटा? प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्रीफिक्स मींस यहां से हमने कहा बेटा कुछ पूर्व लगन की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ पूर्व लगन लगाएंगे बेटा। उसके बाद में हम बेटा यहां पर वर्ड रूट यूज में लेंगे, वर्ड रूट यूज में लेंगे बेटा, वर्ड रूट यूज में लेंगे। इसके बाद में अंत में जो लगाए जाते हैं बेटा उन्हें हम कहते हैं यहां से सफिक्स। क्या कहते हैं बेटा? सफिक्स कहते हैं, हम इन्हें अनुलगन कहते हैं बेटा, अनुलगन कहते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी? पूर्व लगन, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है बेटा,
पूर्व लगन की अर्थात प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहीं पर बेटा वर्ड रूट की रिक्वायरमेंट होती है, लास्ट में हम लगाते हैं सफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी में बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखे, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हमने। वो फॉर्मूला क्या है, प्रीफिक्स को टू टाइप से डिवाइड किया गया है बेटा। टू टाइप्स में प्रीफिक्स है हमने हमारे पास में बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है बेटा, साथ में उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। इसके बाद बेटा हम यूज में लेते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट बेटा यहां पर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स एंड लास्ट में बेटा 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। मीन्स बेटा दैट मीन्स हम इनको लिखें यहां पर तो हमारे पास है 2 डिग्री अनुलगन, सॉरी पूर्व लगन, 2 डिग्री पूर्व लगन बेटा, 2 डिग्री पूर्व लगन प्लस 1 डिग्री पूर्व लगन, 1 डिग्री पूर्व लगन प्लस में बेटा मेन चेन का नाम करते हैं हम वर्ड रूट, जिसे नाम देते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। साथ में बेटा प्राथमिक, यहां से हम अनुलगन लेते हैं 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, या हम कहते हैं बेटा प्राथमिक एंड 2 डिग्री अनुलगन। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में अलग अलग देखेंगे बेटा। ये हमने कुछ लिखा, इसके बारे में बेटा हम अलग अलग देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। कुछ लॉ दिए गए, कुछ नियम दिए गए IUPAC द्वारा, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम कह रहे हैं बेटा क्या है, प्रीफिक्स यूज में लेते हैं, उसके बाद में बेटा हमें वर्ड रूट यूज में लेते हैं, उसके बाद बेटा हमको जो नाम करना होता है वो सफिक्स का नाम करना होता है, अनुलगन लगाना होता है, पीछे जो भी वर्ड लग रहा है लास्ट में देखा होगा बेटा, जैसे ऑल होता है, मेथेनोइक एसिड होता है, ओइक एसिड यूज में लेते हैं। कल हमने फंक्शनल ग्रुप देखा था बेटा प्रीवियस क्लास में, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप के कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स बताए थे हमने। ठीक है, वो रिवाइज करना पीछे देख करके पिछली वीडियो में। अब देखो बेटा ये होते क्या हैं, तो हम इनके बारे में देखें बेटा। IUPAC के लिए लिखा हमने 2 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री प्रीफिक्स, यहां पर यूज में ले रहे हैं बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, साथ में बेटा 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब इनके बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे बेटा। सबसे पहले स्टार्ट करें बेटा हम 2 डिग्री प्रीफिक्स से। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने कहा बेटा यहां से द्वितीयक पूर्व लगन। क्या बेटा, द्वितीयक पूर्व लगन क्या होता है? कुछ पढ़ा है बेटा इसके बारे में? नहीं पढ़ा बेटा, जवाब दोगे आप नहीं पढ़ा। तो क्या पढ़ा है बेटा? कुछ पूर्व लगन देखें सर हमने। पूर्व लगन कहां पर देखे हैं? वो प्रीवियस लेक्चर में देखें बेटा, एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है उसमें देखें हमने कि कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा, कुछ एल्किल ग्रुप होते हैं। उनके लिए हमने कुछ क्या देखे, फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ सफिक्स देखे हैं, कुछ प्रीफिक्स के बारे में स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो अब देखो द्वितीयक पूर्व लगन या 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, कहां पर यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम करें बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में कोई एल्किल, कोई भी हम कहें चेन आ रही है बेटा, कोई कार्बन चेन आ रही है, कोई भी चेन आ रही है। ये 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? तो वो रिप्रेजेंट करता है कोई भी हमारे पास में चेन आ रही है, नेम करता है, तो वो किसका नेम करता है बेटा? साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट का नेम करता है। ठीक है, तो ये किसका नाम कर रहा है बेटा? हम लिखें किसके लिए यूज होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ ए साइड चेन। किसके नेम में बेटा? साइड चेन के नेम में इसका नेम किया जाता है। कोई भी साइड चेन आ रही है या इसे सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट नाम दिया जाता है बेटा। ठीक है, मेन से किसका नाम करते हैं बेटा इसमें हम? तो इसमें नाम करते हैं बेटा हम किसके लिए यूज लेते हैं? तो बेटा इसके लिए हमें जो हमारे पास में साइड चेन आ रही है, जो श्रृंखला आ रही है
बेटा किसके लिए? श्रृंखला, श्रृंखला या बेटा सब्स्टिट्यूएंट मीन्स प्रतिस्थापी, किसके लिए बेटा? प्रतिस्थापी के नाम में यूज लेते हैं, नाम में काम में लिया जाता है बेटा, नाम में उपयोग किया जाता है, इसका नाम में उपयोग किया जाता है। तो देखो किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल देखें बेटा, कुछ हमने लिखे थे उनमें ही देखें उनके लिए सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। देखा बेटा, हमने लिखना स्टार्ट किया तो जैसे एग्जाम्पल लिखे बेटा, हमें एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स लिखा था बेटा कल हमने, उसके लिए जो नेम आएगा बेटा वो आएगा हेलो। हेलो मीन्स बेटा हम यहां पर लिखेंगे Cl, तो इसको नाम दिया जाएगा बेटा क्लोरो। क्या नाम दिया जाएगा? क्लोरो नाम दिया जाएगा बेटा, ठीक है, क्लोरो नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हमने Br, बेटा नाम देंगे हम ब्रोमो। क्या नाम देंगे बेटा? ब्रोमो। नेक्स्ट लिखा हमने यहां पर बेटा, तो वो लिखा है आयोडो, आयोडो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखा हमने यहां पर CH3 ग्रुप लिख दिया, इसे नाम देंगे बेटा मिथाइल। क्या नाम देंगे? मिथाइल ग्रुप नाम देंगे बेटा। हमारे पास यहां पर आ गया R, जिसे हम एल्काइल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? एल्काइल। कोई कार्बन की चेन आ रही है कितनी भी बड़ी, तो उसको हम एल्काइल नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहीं पर हमें तो हमारे पास एग्जाम्पल और लिखे, इसमें हमने लिख दिया बेटा CH2CH3, कितने कार्बन की? 2 कार्बन की, तो हम नाम देते हैं बेटा इसको इथाइल। क्या नाम देते हैं बेटा? इथाइल नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कार्बन के टाइप में देखा था बेटा, कुछ ऐसा ग्रुप आ जाए CH3 क्या नाम देंगे बेटा? इसे हम आइसोप्रोपाइल नाम देंगे। कितने कार्बन है? 3, तो बेटा इसे नाम दिया जाता है आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल। नेक्स्ट लिखा बेटा हमारे पास आ गया, जैसे मान लो OH ग्रुप लगा हुआ आ गया, किसके रूप में? किसी साइड चेन के या हम सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में आ रहा है, तो इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है बेटा वो होता है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो होता है बेटा, लिखा था हमने हाइड्रोक्सो आता है बेटा। जैसे एग्जाम्पल आ गया बेटा हमारे पास में CHO, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है बेटा, लिखा था पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। क्या होता है बेटा? इसके लिए क्या यूज में लेते हैं हम? फॉर्मिल नाम में यूज में लेते हैं बेटा। क्या नाम में लेते हैं? फॉर्मिल, या ऑक्सो नाम में लेते हैं बेटा, फॉर्माइल नाम में लेते हैं, या कार्बोक्सी नाम में लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा, कुछ ग्रुप होते हैं हमारे पास। जैसे और लिखे हैं बेटा, तो हमने लिख दिया NO2 ग्रुप आ गया बेटा। क्या नाम देते हैं? नाइट्रो नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? नाइट्रो नाम देते हैं। CN आ गया बेटा, क्या नाम देते हैं? साइनो नाम देते हैं, नाइट्रो, साइनो, ये कुछ नाम देते हैं हम किसके लिए बेटा? जो भी ग्रुप आ रहे हैं हमारे पास उन ग्रुप के लिए नाम देते हैं, ठीक है। तो ये साइड चेन के लिए यूज में आता है, ठीक है। अब देखो हमने ये कुछ नाम लिखे हैं, किसी भी कार्बन चेन में आएंगे बेटा। कोई कार्बन की चेन है, उसमें साइड चेन के रूप में आ रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ रहे हैं, तो उनके लिए जो प्रीफिक्स यूज में लेंगे, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, मिथाइल, इथाइल, एल्काइल, आइसोप्रोपाइल, नियोब्यूटाइल, इसी प्रकार से हाइड्रोक्सो, फॉर्माइल, हम C डबल बॉन्ड O के लिए ऑक्सो काम में लेते हैं बेटा। कोई कीटोन ग्रुप आ गया, ऑक्सो काम में लेते हैं। इसी टाइप से हमने प्रीवियस में बहुत सारे देखे थे, उनके लिए प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं। अब और बातें सर इनके बारे में बेटा, और बातें देखो, हमको यहां से पढ़ना है IUPAC, उसके लिए हम डिटेल से देखेंगे उसके क्या क्या लॉ होते हैं। अभी इनके बारे में हमने जो फॉर्मूला बताया है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो देखो और चीजें देखते हैं इसके बारे में। और चीजें क्या हैं सर? तो देखो इंपॉर्टेंट चीजें नोट लगा करके बताते हैं बेटा उनके बारे में। क्या है कि सर दिमाग में आ रहा होगा बेटा स्टूडेंट के कि सर एक से ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, आते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है बेटा, उसमें 2 और मोर देन 2 क्या आ रहे हैं? कोई साइड चेन आ रही है बेटा, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, या इथाइल, इथाइल आ गया हमारे पास में, तो सर उसका नाम कैसे?
क्या उसको हम इथाइल 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 लिखेंगे 3 बार? नहीं लिखेंगे बेटा। क्या है उसके लिए कुछ वर्ड यूज में लेते हैं बेटा, सेम आ रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। पहली बात तो हमने कहा डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो उनका जो नेम करेंगे बेटा वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। किसमें करेंगे? अल्फाबेटिकली, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है बेटा उसके क्रम में हम क्या करेंगे, उसका नेम करेंगे। तो हमने कहा है कि कोई सेम आ रहा है तो हम किसके बेस पर, कि ऑलवेज हम किसके रूप में लिखते हैं, उनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं बेटा। अगर डिफरेंट, टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाए बेटा, हम क्या कह रहे हैं, साइड चेन आ जाए। टू और मोर साइड चेन, टू और मोर साइड चेन प्रेजेंट है, तो बेटा उनका जो नेम करेंगे हमें वो किस में करेंगे, ए बी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, ए बी सी डी के ऑर्डर में करेंगे बेटा। ठीक है, पहली बात तो ये है, किस में करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। सेकंड देखो, अगर सेम आ रहे हैं बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम साइड चेन प्रेजेंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बेटा, तो उनको हम, उनका जो नेम है वो किस में करेंगे बेटा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। साथ में बेटा किसके साथ में नेम करेंगे उनका, उनकी रेस्पेक्टिव जो ऑर्डर है, रेस्पेक्टिव जो पोजीशन है साथ में बेटा। जैसे देखो हम देखेंगे नेम, हम उनके जो रेस्पेक्टिव जो उनकी पोजीशन है बेटा, रेस्पेक्टिव पोजीशन के बेस पर, मान लो टू पोजीशन पर कोई आ रहा है। जैसे देखिए बेटा एग्जांपल देखा हमने, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है, यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने इनको नंबर दिया 1 2 3 1 2 3, हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन है, प्रिंसिपल चेन है, उसके बारे में लो देखेंगे। अभी हमने देखा बेटा 3 पर 2 कार्बन का कोई ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, 3 पर कोई 2 कार्बन का ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास में, यहां पर 1 कार्बन का है बेटा कोई ग्रुप। 2 कार्बन मींस बेटा ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। ये क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है बेटा। अल्फाबेट में कौन आ रहा है बेटा, ई पहले आ रहा है तो उसका पहले नेम करेंगे, एम बाद में आता है बेटा उसका बाद में नेम करेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ये नहीं है कि डायरेक्ट तुमने लिख दिया बेटा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल हेक्सेन, इथाइल मिथाइल हेक्सेन, बेटा ये नाम नहीं होगा। किसके बेस पर करेंगे, उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन के बेस पर करेंगे बेटा। रेस्पेक्टिव पोजीशन मींस बेटा इसको लिखेंगे 3 इथाइल, क्या लिखेंगे बेटा, 3 इथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, आगे लिख देंगे बेटा हम हेक्सेन, 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, रेस्पेक्टिव पोजीशन के बेस पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम करना ही करना है, साथ में उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन कि कितने नंबर पर, जो मेन चेन है बेटा, जो प्रिंसिपल चेन है उसमें कितने नंबर पर आ रहा है, उसके पोजीशन के साथ में उनका क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे बेटा। उनकी जो भी स्थिति है बेटा उस स्थिति के बेस पर क्या करेंगे, उनका नेम करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमने कहा है 2 और मोर डिफरेंट आ जाएं, डिफरेंट आ जाएं तो क्या करेंगे बेटा, इस जो हमारी सेम चेन है, ठीक है, सेम साइड चेन है, तो उनका हमें मल्टीपल टाइम में आ रही है तो किसका यूज करेंगे बेटा, क्या कह रहे हैं हम, इफ यहां से कह रहे हैं सेम साइड चेन प्रेजेंट, सेम साइड चेन प्रेजेंट, सेम साइड चेन प्रेजेंट। ठीक है बेटा, सेम साइड चेन आ रही, सेम साइड चेन मीन्स हमने लिखा बेटा एक छोटा सा एग्जांपल, अभी कुछ प्रॉब्लम आएगी बट धीरे धीरे जो हम बताएंगे लो उनके बेस पर नेम हो जाएगा। पढ़ रखा है उनके लिए कोई टफ नहीं है बेटा, बट जो फ्रेशर बिल्कुल नया पढ़ रहा है वीडियो में तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हमने बेटा यहां पर लगा दिया एक कोई मिथाइल ग्रुप, एक यहां पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप, एक यहां पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप। हमने ये लॉन्गेस्ट चेन है बेटा,
ये लॉन्गेस्ट चेन है एक हमारी, उसमें हमने नेम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 पर मिथाइल बेटा, 3 पर मिथाइल और 4 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, क्या सर ऐसे लिख दें? स्टूडेंट के बेटा दिमाग में आया डाउट कि सर हम ऐसे लिख दें क्या इसे, 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल? नहीं लिखेंगे बेटा। क्यों नहीं लिखेंगे? तो सर क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीजन है बेटा कि अगर सेम साइड चेन आ रही है, सेम कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो उनके लिए कुछ वर्ड यूज में लिए जाते हैं बेटा। अगर कोई 2 सेम आ रहे हैं, ट्वाइस सेम आ रहे हैं बेटा, ट्वाइस सेम ग्रुप आ रही है, सेम साइड चेन आ रही है बेटा, इसका मतलब बेटा हमने लिखा कि हमारे पास 2 समान समूह आ रहे हैं, 2 समान चेन आ रही है, 2 समान समूह आ रहे हैं, 2 समान समूह आ रहे हैं। हमने लिखा बेटा समान समूह, समान श्रृंखला प्रेजेंट है हमारे पास, समान श्रृंखला आ रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम उनके लिए एक वर्ड यूज में लेते हैं, वो क्या है बेटा, डाई यूज में लेंगे। अगर हमने कहा ट्राइस, हमने कहा कोई बेटा 3 समूह आ रहे हैं समान, 3 समूह समान आ रहे हैं, डाई ट्राई यूज में लेंगे बेटा। अगर 4 समूह आ रहे हैं बेटा, 4 कोई ग्रुप सेम आ रहे हैं, 4 ग्रुप सेम आ रहे हैं, तो हम यहां पर टेट्रा, टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा, आगे बेटा चलते जाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा यूज में लेते हैं। आया कुछ समझ में बेटा? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो हम इनको बेटा रेस्पेक्टिव पोजीशन के साथ में 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है बेटा, 4 पर मिथाइल है, क्या यूज में लेंगे बेटा, 3 ग्रुप सेम है, 3 ग्रुप सेम है, तो किसका यूज करेंगे बेटा, ट्राई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, इस ट्राई का यूज में लेंगे, और ट्राई जब यूज में लेंगे तो नेम क्या आएगा बेटा, ट्राई। कौन है बेटा, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है, 6, क्या लिख देंगे हम, हेक्सेन लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे, हेक्सेन लिख देंगे। कोई डाउट बेटा? ध्यान से देखो, हमने कहा 2 पर 3 पर 4 पर कौन ग्रुप है, सेम ग्रुप हैं, और सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उनको रेस्पेक्टिव पोजीशन के को एक साथ लिख करके 3 ग्रुप सेम हैं तो ट्राई यूज में लेंगे, 4 ग्रुप सेम हैं तो टेट्रा यूज में लेंगे, पेंटा यूज में लेंगे। ठीक है, तो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, 2 डिग्री सफिक्स में ही चल रहे हैं बेटा हमारे नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने कहा बेटा यहां पर ही कि अगर कोई हमारे पास साइड चेन है और उस साइड चेन में बेटा पोजीशन ऑफ ईच मेंशन, पोजीशन मेंशन करेंगे, साथ में क्या देखेंगे बेटा हम, ये चीजें यूज में आ गए बेटा। इसके बाद एक और आता है जो हम अगले में पढ़ेंगे कि अगर पहले से कोई डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, हमने नेम किया किसी का और डाई ट्राई टेट्रा पहले से आ रहा है, तो कुछ वर्ड यूज में लेंगे बेटा। पहले से डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है तो हम यूज में लेते हैं बेटा डाई के लिए बिस। अगर कोई हमने नेम किया और नेम में कोई यहां से कोई ग्रुप है बेटा, कोई साइड चेन है, उस साइड चेन में पहले से डाई आ रहा है, पहले से ट्राई आ रहा है, पहले से टेट्रा आ रहा है बेटा, तो हम उसके लिए अगर डाई आ रहा है पहले से बेटा, उसमें पहले से डाई वर्ड आ रहा है तो हम 20 यूज में लेते हैं। पहले से ट्राई वर्ड आ रहा है बेटा तो ट्रिस काम में लेते हैं। पहले से टेट्रा आ रहा है तो हम बेटा यहां पर टेट्रा किस यूज में लेते हैं। पेंटा आ रहा है तो हम पेंटा किस यूज में लेते हैं। ठीक है, पेंटा किस यूज में लेंगे, कब लेंगे सर, कब लेंगे बेटा, हमने बताया कब लेंगे, तो कब लेने में हम लेंगे बेटा कि सेम ग्रुप क्या आ रहे हैं बेटा, कोई हमारी जो चेन के नेम हैं, नेम ऑफ चेन, नेम ऑफ एनी चेन, एनी सब्सटेंस, कोई भी श्रृंखला है बेटा, चेन, नेम ऑफ एनी चेन पहले से प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है, डाई ट्राई टेट्रा पहले से डाई ट्राई टेट्रा है, वहां पर डाई ट्राई टेट्रा वर्ड हैं, टेट्रा वर्ड हैं,
तब हम डाई की जगह अब दोबारा से डाई नहीं लगाएंगे बेटा, दो दो बार डाई नहीं लगाएंगे कि बाहर भी डाई लगा रहे हैं, कोष्टक में नेम कर रहे हैं, वहां पर भी डाई लगा रहे हैं, दो दो जगह डाई नहीं लगाएंगे। उनकी जगह क्या यूज में लेंगे बेटा, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस और पेंटा किस यूज में लेते हैं। ठीक है, आया कुछ दिमाग में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट किस पर चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेटा, हमने कहा यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री, ये हमारे पास बेटा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ा 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बेटा हमने स्टडी कंप्लीट कर ली। अब बात आती है बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स की। किसकी आती है सर, 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात आती है। ठीक है, देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स पर चले बेटा, किस पर चले बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स पर, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स प्राथमिक पूर्व लगन, प्राथमिक पूर्व लगन किस पर चले बेटा, प्राथमिक पूर्व लगन पर चले, 1 डिग्री प्रीफिक्स पर चले बेटा। और इसके बारे में स्टडी स्टार्ट की हमने, स्टडी स्टार्ट की बेटा। ये किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, ये यूज होता है बेटा कोई साइक्लिक, कोई साइक्लिक रिंग है मेन चेन में, किस में बेटा, मेन चेन में। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मेन चेन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है बेटा, मेन चेन की बात कर रहे हैं बेटा। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा, मुख्य कार्बन श्रृंखला मींस प्रिंसिपल चेन है बेटा, पीसी है, प्रिंसिपल चेन है। उस प्रिंसिपल चेन में कोई साइक्लिक रिंग बेटा, कोई चक्रीय संरचना, क्या चक्रीय संरचना बेटा, उस चक्रीय संरचना अगर उपस्थित है, कोई चक्रीय संरचना उपस्थित है बेटा, प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बेटा, तो हम करेंगे उसमें क्या कि कोई वर्ड यूज में लेंगे बेटा। 1 डिग्री सब प्रीफिक्स किसको बताता है, पहली बात प्राथमिक प्रीफिक्स बेटा यूज कब होता है वो बताया हमने कि अगर मेन चेन, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला का हमने चयन किया है बेटा, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमने देखा कि कोई साइक्लिक रिंग, कोई चक्रीय संरचना उपस्थित है, तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज लेंगे। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या नहीं है बेटा, कोई साइक्लिक रिंग नहीं है, तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज में नहीं लेंगे। आया समझ में क्या कहना चाह रहे हैं बेटा हम, कि मेन चेन में अगर कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज करेंगे, अन्यथा प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। अब देखो बेटा आगे, आगे देखना स्टार्ट किया हमने, तो हम कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा, अगर कोई रिंग उपस्थित है, अगर कोई रिंग उपस्थित है, ओनली 1 रिंग उपस्थित है बेटा, उस रिंग में भी कुछ चीजें आती हैं बेटा। वो चीजें क्या हैं, हम कह रहे हैं कुछ चीजें आती हैं उसमें, वो चीजें क्या होती हैं, साइक्लिक रिंग हो सकती है बेटा, कोई बाई साइक्लो हो सकता है, कोई स्पाइरो हो सकता है। क्या कि किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक कोई साइक्लो वर्ड हो सकता है, साइक्लो संरचना होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेन चेन बेटा, वो मेन चेन क्या है, कोई एली साइक्लिक है बेटा, कैसी है, एसाइक्लिक है, तो हम यूज में नहीं लेंगे, वो बता दिया बेटा। अगर कोई रिंग साइक्लिक है तो हम क्या यूज में लेंगे बेटा, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज में लेंगे, और वो क्या यूज में लेंगे बेटा, साइक्लो। क्या यूज में लेंगे बेटा, साइक्लो। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। वैसे अन्य कोई चीज आती है उसको और बताते हैं बेटा। दूसरी चीज क्या है, अगर हमारी मेन चेन में कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड उपस्थित है, अगर मेन चेन में बेटा हमने कहा इस मेन चेन में कोई बाईसाइक्लिक चेन उपस्थित है, तो उसके लिए हम बाईसाइक्लो, ठीक है, क्या यूज में लेंगे बेटा, बाईसाइक्लो यूज में लेंगे। और अगर कोई स्पाइरो उपस्थित है बेटा, क्या उपस्थित है मेन चेन में, स्पाइरो, स्पाइरो प्रेजेंट है, तो वहां पर हम स्पाइरो वर्ड यूज में लेंगे। मेन जो है बेटा कोई साइक्लिक रिंग उपस्थित है, तो हम उसके लिए क्या यूज में लेते हैं बेटा, तो वो यूज में लेते हैं यहां से साइक्लो वर्ड है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। सर ये तो पढ़ा हुआ है कि कोई साइक्लिक रिंग चक्रीय संरचना मींस बेटा फर्स्ट एंड लास्ट,
जो कार्बन है बेटा, जो एटम है वो वन अनोदर से जुड़े हुए होते हैं बेटा, कनेक्ट होते हैं बेटा, जुड़े हुए होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बेटा, चक्रीय संरचना कहते हैं। कि फर्स्ट कार्बन, जो सिरे के कार्बन होते हैं बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन होता है, वो बंध से, कोई भी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो उसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है सर, ये तो पता है। तो ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो क्या है बेटा, तो बाईसाइक्लो और स्पाइरो के बारे में स्टडी करें बेटा। तो बाईसाइक्लो क्या होती है कि कोई टू रिंग प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, क्या प्रेजेंट है, कोई टू रिंग प्रेजेंट है और उनमें वन एटम कॉमन है। ठीक है, एक है टू रिंग प्रेजेंट है, कोई एक रिंग प्रेजेंट है, उसमें टू एटम हमारे पास क्या है, कॉमन है। क्या कह रहे हो सर, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। हम कह रहे हैं बेटा कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें टू रिंग कनेक्टेड हैं, एग्जैक्टली ऑन एटम कॉमन, कोई भी वन एटम कॉमन है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्पाइरो कहेंगे। कैसे, हमने कहा बेटा टू कोई रिंग है हमारे पास, कंपाउंड टू, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में टू रिंग एंड वन एटम कॉमन, बेटा कोई दो संरचनाएं हैं हमारे पास, चक्रीय संरचनाएं हैं, और उनमें एक परमाणु कॉमन है। दो संरचनाओं में एक परमाणु क्या हो बेटा, कॉमन हो, एक परमाणु कॉमन हो, उसे क्या कहेंगे हम, स्पाइरो कहेंगे। कैसा सर, एग्जाम्पल बताओ तब समझ में आएगा हमारे पास। हमने कहा बेटा एक कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ये स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनी हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम और बड़ा कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ बनी हुई है बेटा, जिसमें ये एटम है बेटा, यहां पर जो एटम है वो कॉमन है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, हम स्पाइरो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्पाइरो कहेंगे। और बताओ सर एग्जाम्पल, हमने लिखा बेटा एक कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस स्ट्रक्चर में हमने कुछ इस टाइप से बना दिया इसे, ये भी क्या है, स्पाइरो। बेटा इसको बना दिया हमने कुछ इस टाइप से कि कोई वन एटम कॉमन है, ये बना दिया बेटा हमने। अब कैसा भी बना दो इसे, ये सभी क्या होंगी, स्पाइरो होंगी। ये सभी क्या होंगी, क्योंकि बेटा इन दोनों में, इन जो भी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इनमें एक एटम कॉमन है, तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, स्पाइरो कहा जाता है। तो सर ये बाईसाइक्लो क्या है, हमने कहा बेटा स्पाइरो में कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एटलीस्ट वन एटम क्या है बेटा, कॉमन है, तो वो क्या कहलाती है, स्पाइरो। अब सर बाईसाइक्लो क्या होती है, बाईसाइक्लो के लिए बेटा हमारे पास एक कोई भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई बेटा, ये स्ट्रक्चर बनाई हमने, इस स्ट्रक्चर में मिनिमम हमने कहा एटलीस्ट टू एटम क्या हो बेटा, कॉमन हो, टू एटम क्या हो, कॉमन हो। ये एटम एक, ये दूसरा एटम बेटा, टू एटम क्या है, कॉमन है। मींस जैसे देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें देखें, अच्छे से एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं बेटा इसमें। हमने लिखा बेटा ये कुछ इस टाइप से एक एग्जाम्पल बना दिया, एटलीस्ट टू एटम कॉमन होने चाहिए बेटा, ये बनाया, ये कुछ इस टाइप से खींचा बेटा, यहां पर 1 2 3 4 एटम यहां से कॉमन हो गए, एटलीस्ट 2 एटम होने चाहिए बेटा। उसके बाद में कितने भी हो सकते हैं, कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई बेटा हमने और इसमें ये मिला दिया, एटलीस्ट क्या है बेटा 2 एटम कॉमन है, इसमें 2 एटम क्या है कॉमन है, ये कहलाती है बेटा बाईसाइक्लो। ध्यान से समझना है, स्पाइरो में क्या लिखा था बेटा हमने, एटलीस्ट 1 एटम कॉमन हो, बट बाईसाइक्लो में एटलीस्ट 2 एटम, 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट 2 एटम तो कॉमन होने ही चाहिए। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है,
वर्ड रूट एक तरह का बेटा प्रिंसिपल चेन होती है, जो लंबी कार्बन श्रृंखला होती है उसका नाम को रिप्रेजेंट करता है, नाम के लिए यूज में लिया जाता है बेटा। नेमिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन के नाम में यूज लिया जाता है बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन के नेम में यूज लिया जाता है। हम कहें यहां से मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम में काम में लिया जाता है बेटा। मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम के लिए काम में लिया जाता है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए बेटा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन लिखे हमने, नंबर ऑफ कार्बन, और उसके लिए नेम लिखा बेटा। क्या वर्ड यूज में लेंगे? नेम मीन्स बेटा वर्ड रूट लिख रहे हैं हम, उसके लिए वर्ड रूट लिख रहे हैं। वर्ड रूट लिखा बेटा, लिखना स्टार्ट किया हमने कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन 1 आ गया। 1 के लिए यूज में लेते हैं बेटा मैथ। क्या यूज में लेते हैं? मैथ। हमारे पास बेटा 2 कार्बन आ गए, क्या यूज में लेते हैं बेटा? एथ यूज में लेते हैं। 3 कार्बन आ गए, प्रोप। 4 कार्बन आ गए बेटा, ब्यूट। 5 कार्बन आ गए बेटा, क्या यूज में लेते हैं? पेंट, जो प्रीवियस पढ़ा होगा बेटा पहले। 6 कार्बन आ गए, क्या यूज में लेंगे बेटा? हेक्स। 7 कार्बन आ गए, हेप्ट। 8 कार्बन आ गए बेटा, ऑक्ट। 9 कार्बन आ गए, नॉन। एंड 10 कार्बन आ गए बेटा, डेक। 11 कार्बन आ गए बेटा, अनडेक। 12 कार्बन आ गए, डूडेक, डूडेक। 13 कार्बन आ गए, ट्राइडेक। ठीक है, इस टाइप से हम चलते जाएंगे बेटा, इस टाइप से चलते जाएंगे। तो ये किसका नाम हो जाएगा बेटा? जो हम वर्ड रूट है, वर्ड रूट के लिए यूज में ले रहे हैं, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस प्रकार से 20 पर क्या आ जाएगा बेटा? आई कोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 पर आई कोज आ जाएगा। बट ध्यान 20 तक रख सकते हैं, मेनली जो काम में आएंगे एनसीईआरटी में C10 तक ही काम में आते हैं बेटा। तो याद करो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कार्बन 1 से लेकर 10 तक बेटा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। डू एंडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, यहां से ऑक्टाडेक, नॉन डेक और आई कोच। इस प्रकार से ये जो वर्ड रूट होते हैं, जो मेन चेन होती है, उस मेन चेन का नेमिंग किया जाता है बेटा। जितने की भी मेन चेन होगी उसके बेस पर हम क्या यूज में लेंगे बेटा? यहां पर वर्ड रूट यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड रूट की बात हो गई बेटा। वर्ड रूट के बाद हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या था हमारे पास? रिवाइज करो बेटा, फॉर्मूले में क्या था हमारे पास जिससे हम आगे बढ़ रहे थे? हमने स्टडी कर ली बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट। नेक्स्ट आता है बेटा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में देखो बेटा, हमने यहां पर लिखा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या है बेटा? प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। अब प्राथमिक अनुलग्न के बारे में कुछ बातें देखें बेटा, क्या है, कहां पर यूज लेंगे बेटा इसे? जो 1 डिग्री सफिक्स होता है बेटा, अनुलग्न होता है, वो लास्ट में लगाया जा रहा है बेटा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लास्ट में यूज में लेते हैं हम, अंत में क्या लगा रहे हैं उसके आगे। ठीक है, ये प्राथमिक जो अनुलग्न होता है बेटा, 1 डिग्री जो सफिक्स होता है, ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, जो हाइड्रोकार्बन के लिए यूज में लिया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लिए यूज आता है बेटा। हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है बेटा, नेम करना है तो हम इस 1 डिग्री सफिक्स का यूज लेते हैं।
अगर जो मेन कार्बन चेन है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मेन कार्बन चेन की बात कर रहे हैं, मेन कार्बन चेन की बात कर रहे हैं, मेन कार्बन चेन की सर क्या बात कर रहे हो, तो मेन कार्बन चेन की बात कर रहे हैं बेटा कि मेन कार्बन चेन में अगर एल्केन, एल्केन मीन्स बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बेटा जो 1 डिग्री सफिक्स होगा एल्केन के लिए, 1 डिग्री सफिक्स होगा बेटा, वो लास्ट में जो वर्ड रूट है बेटा, वर्ड रूट के लास्ट में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, एन लगा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन में आता है एल्कीन, क्या आता है बेटा, एल्कीन। अगर एल्कीन आ रहा है, एल्कीन मीन्स बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या यूज में लेंगे बेटा, 1 डिग्री सफिक्स हम यहां पर यूज में लेंगे बेटा इन, क्या यूज में लेंगे, इन, एन इन। थर्ड आता है बेटा यहीं पर हमने कि एल्काइन आ जाए, एल्काइन आ जाए तो बता दोगे बेटा क्या आएगा, तो सर क्या आएगा यहां पर, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन चेन में तो बेटा हम क्या लगा देंगे 1 डिग्री सफिक्स, तो वो आएगा आइन, क्या लगाएंगे, आइन। क्या होता है बेटा, देखो यहां पर यूज में लेंगे बेटा एन, क्या यूज में लेंगे, एन यूज में लेंगे, यहां पर बेटा आइन, सॉरी यहां पर हम यूज में लेंगे बेटा इन, क्या यूज में लेंगे, इन, और यहां पर यूज में लेंगे बेटा हम आइन, क्या यूज में लेंगे, आइन यूज में लेते हैं वर्ड जो वर्ड रूट के बाद में लगाया जाता है बेटा, किसके बाद, वर्ड रूट के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। क्या किसका नाम, मेन कार्बन चेन है बेटा हमारे पास, उस मेन कार्बन चेन में अगर मेन कार्बन चेन में बेटा हमारे पास कौन आ रहा है, एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन आ रहा है, तो क्या यूज में लेते हैं बेटा, एन, इन और आइन यूज में लेते हैं, ठीक है। एन, इन और आइन, दिल क्यों बनाया बेटा, ध्यान रखना है बेटा, डायरेक्टली ब्यूटेन कर दो, पेंटेन कर दो, नहीं करना, वर्ड रूट है, वर्ड रूट याद में रह जाता है बेटा, ये वर्ड रूट है हमारे पास, ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट के आगे लगाते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इस प्रकार से एल्कीन है तो ब्यूटीन, एल्काइन है बेटा ब्यूटाइन। साथ में देखो बेटा, साथ में हम कह रहे हैं यहां से बेटा और बातें देखो, और बातें स्टार्ट की सर, बताओ और बातें क्या है बेटा, मेन चेन की बात कर रहे हैं, मेन कार्बन चेन की बात कर रहे हैं बेटा, उस मेन कार्बन चेन में जो 1 डिग्री सफिक्स लगाया जाता है बेटा, 1 डिग्री सफिक्स लगाया जाता है, उनके रेस्पेक्टिव नंबर के साथ लगाया जाता है बेटा, रेस्पेक्टिव नंबर के साथ में लगाया जाता है, ध्यान रखना है बेटा, जितने नंबर पर एल्केन, एल्कीन आ रहा है बेटा उस नंबर के साथ में हम लगाते हैं, ये जो 1 डिग्री सफिक्स है ये यूज में लिया जाता है उनके रेस्पेक्टिव नंबर के साथ। मान लो 2 नंबर पर आ रहा है बेटा तो हम 2 इन लगा देंगे, 2 आइन लगा देंगे, तो रेस्पेक्टिव नंबर के साथ यूज में लिया जाता है 1 डिग्री सफिक्स। सेम बेटा जो मेन चेन है उसमें हमने कहा था 2 और मोर कोई साइड चेन आ जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज में लेते हैं। सेम यहां पर है 2 और मोर देन 2 आ जाए बेटा, कोई मोर देन, सेम मोर देन आ रहे हैं बेटा, मोर देन कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं बेटा, एक से अधिक कोई डबल बॉन्ड, एक से अधिक कोई बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, केवल बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। 1 जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो सभी जगह आता है बेटा, उसके लिए तो ब्यूटेन ही लगाएंगे, उसके लिए नहीं यूज में लेंगे बेटा। बट अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 और मोर आ रहे हैं बेटा, 2 आ रहे हैं या 2 मोर देन 2 आ रहे हैं, तो उनके रेस्पेक्टिव नंबर के साथ, उनके बेटा रेस्पेक्टिव नंबर के साथ अगर 2 हैं तो हम क्या लगा देंगे बेटा, डाई, डबल बॉन्ड है तो बेटा क्या लगा देंगे, डाई इन लगाएंगे हम, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ट्राई इन लगाएंगे बेटा, ट्राई इन लगाएंगे। इस टाइप से डाई आइन,
ट्राई आइन लगा देंगे, 2 और मोर देन 2 प्रेजेंट हैं तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज लेते हैं। तो ये जो बेटा प्राथमिक अनुलग्न होता है, ये प्राथमिक अनुलग्न हमको किसका नाम बताता है, तो वो नाम करता है बेटा हाइड्रोकार्बन का। सभी सैचुरेटेड हैं तो इनके सैचुरेटेड के लिए ध्यान रखना है बेटा डाई ट्राई टेट्रा यूज में नहीं लेंगे, कोई नंबरिंग यूज में नहीं लेंगे बेटा। बट अगर एल्कीन और एल्काइन प्रेजेंट है तो उनके रेस्पेक्टिव नंबर के साथ में हम उनका क्या करेंगे, जो अनुलग्न है, जो सफिक्स है, वो यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स बेटा द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न बेटा, द्वितीयक अनुलग्न किसके नाम को बताता है बेटा, कहां पर यूज में लेते हैं, सबसे लास्ट क्या लगता है, तो ये बेटा जो द्वितीयक जो 2 डिग्री सफिक्स होता है ये नेमिंग करता है बेटा, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की नेम करता है बेटा, किसकी नेमिंग करता है, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करता है बेटा। किसका नाम करता है, तो बेटा ये नाम करता है क्रियात्मक समूह का नामकरण करता है, क्रियात्मक समूह के लिए यूज में लिया जाता है बेटा। उसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल से पढ़ा था बेटा, उसको देखें कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, कैसी स्ट्रक्चर होती है, उनके कैसे फॉर्मूले के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह होगा। एक टेबल एनसीईआरटी में जो बताई थी हमने, उस टेबल के बेस पर उनके क्या यूज में लिए जाते हैं बेटा, सफिक्स यूज में लिए जाते हैं। उस टेबल को दिखाएं बेटा आपको, थोड़ा सा टेबल में एक वो नहीं है बेटा, डायरेक्ट सफिक्स प्रीफिक्स तो दे रखे हैं बट ऑर्डर नहीं है, उसी ऑर्डर से हमने करवाए हुए हैं बेटा, उसी ऑर्डर से करवाए हुए हैं इनको, तो वो ऑर्डर ध्यान में रखना है बेटा। ये हमारे पास इनके लिए जो सफिक्स हैं जो दिए गए हैं बेटा, सफिक्स वो हमने लिखे हुए हैं यहां पर, ये सफिक्स हैं एनसीईआरटी में, प्रीफिक्स हैं और सफिक्स हैं। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा, फर्स्ट नंबर पर जो लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, अम्ल एनहाइड्राइड जो एसिड एनहाइड्राइड होता है बेटा, वो इस टाइप से हमने उसी ऑर्डर में लिखाए हुए हैं। तो इनके लिए क्या बेटा, सफिक्स और प्रीफिक्स। हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये सेकेंडरी सफिक्स हैं वो यूज में लेंगे बेटा। ऑर्डर हमने बताया, उस ऑर्डर में काम मिलेंगे। सर ऑर्डर का क्या काम है बेटा, ऑर्डर का काम ये है, यहां पर देखो ये हो गया, यहां से जिसको देख लोगे कॉपी कर लोगे बेटा, कॉपी करवाया था कल कि सर इनका काम कहां पर है। कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ गया, हमको दिख गया बेटा, उस फंक्शनल ग्रुप दिख गया तो नेमिंग कर रहे हैं, मेन चेन का सेलेक्ट कर लिया, नंबर दे दिया बेटा, नंबर के साथ में जो इसकी नेमिंग की जाती है फंक्शनल ग्रुप की, रेस्पेक्टिव नंबर के साथ नेमिंग की जाती है, रेस्पेक्टिव नंबर के साथ बेटा नेमिंग की जाती है इसकी भी, जो रेस्पेक्टिव नंबर है उसी के साथ इसकी नेमिंग की जाती है। साथ में बेटा, साथ में बात आती है बेटा, सिंगल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है बेटा, हम रेस्पेक्टिव नंबर के साथ उसका सफिक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, सफिक्स। जो किससे लगाएंगे बेटा, जो टेबल दे रखी है उस टेबल से हम सफिक्स यूज में लेंगे। ठीक है, बट अगर मोर देन 2 और मोर देन 2 आ गए, 2 और मोर देन 2 आ गए बेटा, मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए बेटा, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह आ गए, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा। जो टेबल बेटा जिस ऑर्डर में हमने करवाया था उस ऑर्डर में, ऑर्डर के बेस पर बेटा, ऑर्डर के बेस पर पहले हम फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे बेटा, पहले फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो टेबल में बेटा ऊपर होगा, सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे जो लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, उसी ऑर्डर में बेटा, उसी ऑर्डर में जो ऊपर होगा वो क्या होगा बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा,
मुख्य क्रियात्मक समूह होगा बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। अब मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, उसका बेटा हम क्या लगाएंगे, 2 डिग्री सफिक्स, टेबल के बेस पर सफिक्स लगाएंगे। और जो बचे हुए बेटा फंक्शनल ग्रुप हैं उन्हें हम क्या मानेंगे बेटा, साइड चेन मानेंगे, या हम कहें सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे बेटा, प्रतिस्थापी मानेंगे। और जब वो प्रतिस्थापी हो जाएंगे बेटा, तो प्रतिस्थापी का हम क्या लगाएंगे बेटा, प्रीफिक्स लगाएंगे। उसी टेबल में उनके क्या लिखे हुए हैं, प्रीफिक्स लिखे हुए हैं, वो प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, हम यहां से बता रहे हैं जो जो चीजें ध्यान रखनी है बेटा, वो चीजें हैं यहां पर, वो चीजें हैं हमारे पास कि नेमिंग रेस्पेक्टिव नंबर के साथ में करनी है बेटा। साथ में ध्यान ये रखना है, सिंगल है, रेस्पेक्टिव नंबर के साथ में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज में लेंगे टेबल से। ठीक है, अगर 2 और मोर देन 2 कोई सफिक्स यहां से फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो उनमें से पहले सेलेक्ट करेंगे बेटा, किसको सेलेक्ट करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। उस टेबल से जो ऊपर आ रहा है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उनमें से फंक्शनल ग्रुप देखना भी बताया था बेटा। उसका क्या यूज में लेंगे बेटा, सफिक्स यूज में लेंगे। और बचे हुए जो होंगे उनका क्या यूज में लेंगे बेटा, हम प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट मान करके उनका प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है और नेमिंग की जाती है। अब बात ये आती है बेटा, IUPAC नेमिंग पढ़ रहे हैं सर, ये आपने बताया, यहां से चारों के बारे में बता दिया, हमको जो फॉर्मूला बताया था उसके बारे में बता दिया कि IUPAC नेमिंग करते हैं 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रोट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब कैसे, इसी ऑर्डर में बेटा नेमिंग करनी है हमको, इसी ऑर्डर में नेमिंग करनी है। देखियो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, कुछ इसके और भी लो आते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमें सबसे पहला काम है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन बेटा, लंबी चेन का, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे बेटा, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे पहले कोई लंबी, उनमें गिनेंगे कार्बन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे बेटा। सेकंड नंबर पर हम लंबी कार्बन श्रृंखला में भी बेटा जो लॉन्ग चेन है, इससे हम लंबी कार्बन श्रृंखला को प्रिंसिपल चेन कहते हैं। तो बेटा ये प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल चेन का हम सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे, जिसमें बेटा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बेटा, ज्यादा क्या हो बेटा, साइड चेन हो, ज्यादा साइड चेन हो, ज्यादा साइड चेन हो बेटा। साथ में उस प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे बेटा, जिसमें क्या हो बेटा, अगर सब्स्टिट्यूट साइड चेन है तो साइड चेन, अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उस फंक्शनल ग्रुप को वहां पर चेन में शामिल करेंगे बेटा, जो प्रिंसिपल चेन है उसमें शामिल करेंगे। साथ में हम बेटा प्रिंसिपल चेन में ही अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो उनको भी हम प्रिंसिपल चेन में लेंगे, चाहे बेटा प्रिंसिपल चेन छोटी हो जाए, कम कार्बन की हो जाए, बट इनको हम जो प्रिंसिपल चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसमें सेलेक्ट करेंगे, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में लेंगे बेटा, शामिल करेंगे। उसके बाद बेटा बात आती है नंबरिंग की, नंबरिंग की बात आती है बेटा, अंकन की बात आती है। अंकन कैसे करेंगे बेटा, तो अंकन में एक प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखना है बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, क्रियात्मक समूह अगर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि हम फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दें बेटा, मिनिमम नंबर दें, मिनिमम नंबर दें बेटा, उसको न्यूनतम अंक दें, न्यूनतम अंक दें, न्यूनतम अंक देंगे बेटा, न्यूनतम अंक का ये ऑर्डर है बेटा। अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम उसको न्यूनतम अंक देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेटा, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम कोशिश करेंगे वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले बेटा, मिनिमम नंबरिंग हो, मिनिमम नंबर मिले। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बेटा,
सेम पोजीशन पर, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देंगे। इसके बाद में बेटा बचा हुआ है साइड चेन या जो सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है बेटा उसको हम मिनिमम नंबर देंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है बेटा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम देखेंगे वहां से साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, उसको बेटा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ऐसी कार्बन श्रृंखला को हम नंबरिंग देंगे, वहां से नंबर देंगे बेटा, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, प्रेजेंट है सेम पोजीशन पर, बेटा 2 और मोर देन 2 प्रेजेंट है बेटा, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, एक एथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सेम पोजीशन पर, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बेटा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनको नंबर देंगे। जो पहले आ रहा है एबीसीडी में अल्फाबेटिकल में, तो उसको हम मिनिमम नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इसके बारे में कुछ लॉ दिए गए हैं आईयूपीएससी ने, उनको ध्यान में रखना है और एग्जाम्पल स्टार्ट करने हैं बेटा। एग्जाम्पल स्टार्ट किया बेटा, 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा, सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक। इस एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहला काम करना है बेटा, मेन चेन का सिलेक्शन करना है, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है। प्रिंसिपल चेन बेटा 1 2 3 4 5 6, कहीं से ही गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 की आ रही है, बट ये लंबी जो मेन चेन है बेटा हमारी, वो मेन चेन हो जाएगी यहां से 6 कार्बन की। ये 6 कार्बन की हमने मेन चेन का सिलेक्शन किया। बात आती है बेटा नंबरिंग की। नंबरिंग कहां से करें सर? बेटा नंबरिंग वहां से करनी है, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में हमको नंबरिंग करनी है। यहां पर पहले देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई नहीं है बेटा, कोई भी। हमने देखा कोई डबल बॉन्ड है, अभी तो नहीं है इस एग्जाम्पल में तो सर। नेक्स्ट थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है बेटा। हमने देखा साइड चेन प्रेजेंट है, साइड चेन में भी ये बेटा 1 2 3, अगर इधर से नंबर दें 1 2 3 4 5 6। दूसरा आता है बेटा कि हम इधर से नंबरिंग कर दें बेटा 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से नंबरिंग हो सकती है। तो बताओ बेटा सही कौन सी है? हमको देखना है मिनिमम नंबर मिले बेटा साइड चेन को। 1 2 3 पर क्या आ रहा है बेटा? मिथाइल ग्रुप आ रहा है। इधर से बेटा 1 2 3 पर कौन आ रहा है? इथाइल ग्रुप आ रहा है। कौन सा आ रहा है बेटा? इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो हम कौन सी, जिससे अल्फाबेटिकली 3 3 पर आ रहे हैं बेटा दोनों, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे 3 पर कौन आ रहा है? इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो नंबरिंग हम नेम कर देंगे बेटा 3 इथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। कितने कार्बन है बेटा मेन चेन में? 6 कार्बन है। तो क्या दे देंगे? हेक्स। बताओ बेटा एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन? जो मेन चेन है वो क्या है बेटा? एक एल्केन है, इसलिए क्या लगा देंगे यहां पर? एन लगा देंगे। तो नाम हो जाएगा बेटा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, कोई प्रॉब्लम। यहां से देखा हमने एग्जाम्पल लिखा बेटा, हमने ये एग्जाम्पल एक लिखा। इस एग्जाम्पल में हमने यहां पर जोड़ दिया बेटा कोई Cl ग्रुप, यहां पर एक चेन लगी हुई है कोई, यहां पर देखा बेटा तो हमने यहां पर जोड़ दिया कोई OH ग्रुप। ठीक है, मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन स्टार्ट किया बेटा। सीधी सीधी दिख रही है कि जो लंबी चेन है बेटा, जो लॉन्ग चेन है वो एक सीधी ही चेन होगी, सीधी ही चेन होगी, क्योंकि इसमें ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। बात आती है बेटा नंबरिंग की। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें सर? नंबरिंग स्टार्ट करनी है बोथ साइड से, देखना है पहले बेटा 1 2 3, 3 पर कौन आ रहा है बेटा? एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। 1 2 3, 3 पर कौन आ रहा है बेटा? ये देखो ध्यान से, OH क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बिना देखे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। मिनिमम नंबर देना स्टार्ट किया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 8 कार्बन की क्या है बेटा? प्रिंसिपल चेन है। अब नेम स्टार्ट करो बेटा। क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस में 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स।
फॉर्मूले को यूज में लेना है बेटा। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको बताता है? सब्स्टिट्यूएंट को बताता है, विद उनका क्या है बेटा? रेस्पेक्टिव नंबर। सब्स्टिट्यूएंट देखो, 2 सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, एक 4 नंबर पर है, एक 6 नंबर पर है। 4 नंबर पर कौन है बेटा? मिथाइल ग्रुप है। बताओ 6 नंबर पर कौन है? एक हेलोजन ग्रुप है बेटा, क्लोरो। ये मिथाइल, ये क्लोरो। अल्फाबेटिकली देखें, क्लोरो पहले आता है बेटा सी। नंबर दे दो बेटा, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। आगे कौन है बेटा? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। कोई बेटा यहां से देखो साइक्लिक रिंग है क्या मेन चेन में? नहीं है बेटा, मेन चेन में कोई साइक्लिक रिंग, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज में नहीं होगा। बट हमने देखा बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट के लिए प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? तो प्रिंसिपल चेन में कार्बन आ रहे हैं बेटा 8 आ रहे हैं। तो 8 के लिए हमने अभी देखा था बेटा क्या यूज में लेंगे? हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। क्या लेंगे यूज में बेटा? ऑक्ट यूज में लेंगे। ये हमने लिखा ऑक्ट, ऑक्ट। बेटा ये चेन है 1 डिग्री सफिक्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है सर, नहीं है। तो एल्केन के लिए क्या यूज में लेंगे बेटा? एन यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे? एन यूज में लेंगे बेटा, एन। अब देखो 3 पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप बेटा एल्कोहल है। कौन सा ग्रुप है बेटा? एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल के लिए बेटा जो सफिक्स होता है क्या होता है? देखा हुआ है। क्या सफिक्स होता है बेटा? ओल होता है। क्या होता है? ओल होता है सर, ओल होता है। कितने नंबर पर है बेटा? विद योर रेस्पेक्टिव नंबर। रेस्पेक्टिव नंबर कितना है बेटा? 3 है। तो 3 क्या लगा देंगे? ओल लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? 3 ओल लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे बेटा, तो उन एग्जाम्पलों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने एक जनरल फॉर्मूला बताया, उसके बेस पर IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है, UPSC नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल और नया टॉपिक। ठीक है बेटा, थैंक यू।